नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है और बिहार चुनाव को लेकर हमारा स्पेशल एपिसोड जाति का जनादेश इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। जाति के जनादेश में आपको बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों का जातीय समीकरण भी बताएंगे। ये बताएंगे कि 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से कौन सी जातियां खड़ी रही और 2025 में जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ कौन कहां कितना खड़ा हो रही है। तो देखिए, जातियों का विशेष चर्चा होता है बिहार में, क्योंकि यह माना जाता है कि जातीय आधार पर बिहार में वोटिंग होती है। वोटर्स कैंडिडेट की जाति देखते हैं, वोटर्स पार्टी भी जाति के अनुसार देखते हैं। तो ऐसे में जाति का जनादेश आपको बिहार के सभी विधानसभा सीटों के बारे में बताएगा। शुरुआत करेंगे हम बिहार के आरा जिले से। देखिए, जिला भोजपुर, कुल विधानसभा सीट 6 और इस 6 विधानसभा सीटों का जातीय समीकरण विधानसभावार क्या है। देखिए, यहां आरजेडी ने भी दमदार प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल ने भोजपुर में दमदार प्रदर्शन किया और 2025 को लेकर भी आरजेडी तैयार है। हम टिकट के रेस की चर्चा जब अगले किसी एपिसोड में करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन दावेदार है। लेकिन जातीय गणित में 2020 के नतीजे भी समझना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा सीट से। संदेश में 2020 के चुनाव में आरजेडी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। 50,000 से अधिक वोटों से आरजेडी जीती। हम आपको विधानसभा क्षेत्र का जो नतीजा है वो दिखा रहे हैं। किरण देवी यादव आरजेडी से चुनाव लड़ी, 79,599 वोट इन्हें मिला। विजेंद्र यादव जेडीयू से चुनाव लड़े, 28,992 वोट मिला। तीसरे स्थान पर एलजेपी की श्वेता सिंह रही, जिन्हें 28,500 वोट मिला। 50,607 वोटों से किरण देवी आरजेडी की कैंडिडेट ने जीत हासिल किया, जिन्हें 51.54% वोट मिले। तो ये आरजेडी यहां जीती कैसे? जातियों का गणित क्या है? कौन कौन सी जाति यहां किसे सपोर्ट कर रही थी? एनडीए को किसने किया? महागठबंधन को किसने किया? एक बार चाहूंगा वो डाटा आपको दिखाएं, हम वो डाटा दिखाएं ग्राफिक्स के जरिए, किस जाति की कितनी भागीदारी किसे जिताने में रही। जरा ये देखिए, ये संदेश विधानसभा सीट का आपको दिखा रहे हैं। संदेश विधानसभा सीट का ये जातीय गणित इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, यहां पर अनुसूचित जातियां, एससी कैटेगरी जो है वो अधिक है, जिसमें पासवान भी है, रविदास भी है। देखिए, आरजेडी को जो है वो यहां पर एससी वोटर्स ने स्ट्रांग बनाया, आरजेडी को वोट किया। तो पासवान समाज का भी वोट, रविदास समाज का भी वोट यहां पर जो है वो ट्रांसफर हुआ। सीधे तौर पर अगर देखें तो आरजेडी के कैंडिडेट किरण देवी यादव को, मुस्लिम 5%, क्षेत्रीय तौर पर जो है मौजूदा तौर पर अगर आप समझें तो राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर भी माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो यादव, ओबीसी बीसी जो है वो इनका समर्थन जो है, आपको मालूम है कि एमवाई समीकरण की जब हम बात करते हैं तो एमवाई समीकरण में आरजेडी को ही माना जाता है। आरजेडी एमवाई समीकरण का वोट हासिल करते रही है और 2020 में भी यहां पर जो वोटिंग हुई उसमें राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी जिम्मेवारी और बड़ी भागीदारी जो है वो आरजेडी खेमे को यादव ओबीसी बीसी कैटेगरी से मिली। लेकिन यहां पर कुशवाहा ईबीसी, देखिए जो कोयरी कुशवाहा है, 8% की आजादी है और ये वोट में निर्णायक है और इनका वोट जो है वो एलजेपी की ओर भी ट्रांसफर हुआ है। सबसे बड़ी बात की जनरल कास्ट, देखिए जनरल कास्ट में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, इनका वोट बटा है।
10 से 15% वोटर हैं ये। राज्य स्तर पर अगर देखे जाए तो बड़ी जिम्मेवारी इन्होंने निभाई है अलग अलग क्षेत्रों में हर दल को। और यहां पर एनडीए के खेमे में और एलजेपी के खेमे में, और बहुत कम जो है वो आप देखेंगे तो आरजेडी के खेमे में वोट ट्रांसफर हुआ। लेकिन ईबीसी, देखिए ईबीसी का वोट आपको मालूम है, जनरल जब वोट था वो वोट सबसे ज्यादा एलजेपी को ट्रांसफर हुआ। ईबीसी वोटर जो है वो अलग अलग तरीके से, जो 25 से 30% है, उनका वोट कुल मिलाकर अगर आप देखें तो उनका वोट जो है वो गया महागठबंधन को भी, एनडीए को भी और एलजेपी को भी। तो सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि यहां का जो वोट रहा वो कुल तौर पर अगर देखें तो वो ट्रांसफर हुआ है तीनों दलों में। लेकिन यहां कमाल किसने किया? तो यहां पर कमाल एससी कैटेगरी के वोटर्स ने किया, यहां पर कमाल जो है वो मुस्लिम और यादवों ने किया, और ईबीसी का वोट हालांकि ट्रांसफर हुआ है। तो ये जातीय तौर पर अगर देखा जाए तो ये समीकरण भी आपने समझा कि यहां पर एससी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ईबीसी है, फिर उसके बाद जो है वो स्वर्ण है, फिर मुस्लिम जाति के लोग हैं। इसके बाद बात करेंगे हम बरहरा विधानसभा सीट की। देखिए बरहरा सीट पर बीजेपी जीती है, भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की है, आरजेडी के कैंडिडेट को हराया है, बहुत कम फासले से चुनावी मैदान में पटखनी दी है। देखिए आपको दिखा रहे हैं रिजल्ट शीट, ये बिहार के बरहरा विधानसभा सीट का है, जहां पर राघवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 76,182 वोट मिला। और यहां पर सरोज यादव 2015 के विधायक थे, 2020 में हारे, 71,209 वोट मिला इन्हें, और अंतर जो है वो मात्र 4973 वोटों का रहा। 4973 वोट से चुनाव जीत गई यहां पर बीजेपी। राघवेंद्र सिंह चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। लेकिन जातियों का गणित क्या कहता है? देखिए आपको मालूम है कि जाति की भूमिका बिहार में सबसे बड़ी है। तुम यादव, मुसलमान, स्वर्ण, ईबीसी, ओबीसी सबकी बात कर रहे हैं, हम तेली की भी बात कर रहे हैं, हम निषाद समाज के लोग की बात करेंगे। तो देखिए एक बार जातीय समीकरण समझाते हैं आपको। यहां पर अगर आप जातीय तौर पर देखें तो मुस्लिम यादव जो है वो 15 से 17% हैं, एससी जो है वो 15 से 18% है, ओबीसी और ईबीसी 25 से 30% और जनरल कास्ट 10 से 15% है, और ओबीसी और जनरल जो है कुल मिला दिया जाए तो 20 से 25% है। यहां पर मुस्लिम यादव 15 से 17% जो है वो आरजेडी की मुख्य ताकत है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी अगर जीतती है तो एससी कैटेगरी का वोट उन्हें मिला। देखिए बीजेपी और एनडीए को वोट यहां पर एससी कैटेगरी का मिला है। एनडीए की रणनीति में तो जो तेली हैं, कोयरी हैं, कुशवाहा हैं, उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभा दी, और जनरल कास्ट का वोट पूरी तरीके से ट्रांसफर हुआ राघवेंद्र सिंह की ओर। और यहां पर ओबीसी और जनरल जो है विभाजित वोटिंग पैटर्न के चलते महत्वपूर्ण है, यहां पर उनका वोट जो है वो दोनों को गया। और यही वजह है कि आप देखेंगे मात्र 4993 वोटों का अंतर रह गया चुनाव जीतने और हारने में। चुनाव जीतने और हारने में तो बीजेपी जीत गई बरहरा, लेकिन भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा सीट, यहां पर चुनाव जीती आरजेडी, हराया जनता दल यूनाइटेड को। और यह जीत कैसे हुई, जाति का समीकरण क्या था, यह समझेंगे किस जाति के लोगों ने किसे वोट किया। इससे पहले आपको एक बार हम रिजल्ट दिखाना चाहेंगे, 2020 का रिजल्ट आपको दिखाना चाहेंगे जगदीशपुर विधानसभा सीट का, जहां पर राम विशु सिंह चुनाव जीते, जिन्हें 66,632 वोट मिला। रनअप के तौर पर जो है वो यहां पर श्री भगवान सिंह कुशवाहा एलजेपी के कैंडिडेट रहे। चुनाव जीते राम विशु सिंह 22,107 वोटों से। यहां पर जेडीयू की सुषुमलता कुशवाहा तीसरे नंबर पर रही। तो देखिए ये तो मैजिक था चिराग पासवान का। जेडीयू की पहली हार हम आपको दिखा रहे हैं।
यहां पर बड़ी हार दिखा रहे हैं, जहां तीसरे नंबर पर जेडीयू चली गई, करारी तौर पर हार कह सकते हैं आप। और यहां पर श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो है वो चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे, रनअप रहे वो, और विनर के तौर पर अगर आप कह सकते हैं तो आरजेडी के कैंडिडेट विधायक राम बिशु सिंह लोहिया हैं। किस जाति के लोगों ने कैसे जिताया, हम एक बार चाहेंगे वो ग्राफिक्स भी देखिए। ये जगदीशपुर का ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। जगदीशपुर विधानसभा सीट, यहां पर यादव जो हैं 15 से 18% है जिन्होंने आरजेडी को खुला समर्थन कर दिया। अगर दूसरे नंबर पर देखें आप कुशवाहा, हम आपको दिखा रहे हैं कोयडी कुशवाहा का, ये एलजेपी कैंडिडेट को भी मिला और जेडीयू के कैंडिडेट को भी मिला। ये एक तौर पर आप कह सकते हैं कि जेडीयू कैंडिडेट की हार जो हुई वो एलजेपी कैंडिडेट के आने से हुई, लेकिन अगर एलजेपी अगर दूसरे नंबर पर है तो मैं तो जेडीयू का बुरा हार यहां पर देखता हूं। जो 12 से 15% कुशवाहा वोटर है, कुर्मी वोटर, देखिए कुर्मी वोटर जो है वो गए जेडीयू की ओर, लेकिन यहां पर आरजेडी और एलजेपी को जो है एससी का वोट मिला। मुस्लिम का वोट महत्वपूर्ण था, 6 से 7% जो मुस्लिम हैं वो आरजेडी के फेवर में गए। यहां पर सवर्ण वोटरों ने भी आरजेडी को वोट किया, हालांकि ये भाजपा जनरल कास्ट का वोट बैंक है, लेकिन ये वोट ट्रांसफर हुआ राष्ट्रीय जनता दल को। और अन्य जो ओबीसी है या जनरल समूह 20 से 25 जिसको हम पचपनिया कहते हैं, इनका सबसे सर्वाधिक वोट जो है वो ट्रांसफर होता है वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में, और दूसरे नंबर पर भगवान सिंह कुशवाहा के खेमे में। तो एक तौर पर आप कह सकते हैं कि यहां पर आरजेडी जीती और यहां पर जेडीयू सत्तारूढ़ दल नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर गई। मुखिया थी सुषमलता कुशवाहा जिन्हें चुनाव लड़ाया गया। अंगियाओं विधानसभा सीट की भी बात करेंगे। अंगियाओं विधानसभा सीट जो है ये लेफ्ट के खाते में गई थी और इस पर बड़ी जीत, भोजपुर जिले में दूसरी बड़ी जीत, बड़े मार्जिन से जीत हासिल किया था सीपीआई-एमएल के मनोज मंजिल ने। हम आपको दिखा रहे हैं ये 2020 का चुनावी रिजल्ट है। 2020 का चुनावी रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं अंगियाओं विधानसभा सीट का, जहां पर मनोज मंजिल सीपीआई-एमएल लिबरेशन से चुनाव लड़े, जिन्हें 86,327 वोट मिला। जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर हैं प्रभुनाथ प्रसाद, जिन्हें 37,777 वोट मिला। 48,550 वोटों से इनकी जीत हुई अंगियाओं में मनोज मंजिल की। और देखिए अंगियाओं सुरक्षित विधानसभा सीट भी है, ये सुरक्षित है। तो अंगियाओं में जीत जो है वो किस जाति के पैटर्न से कैसे हुई ये समझेंगे। पहले आपको चाहेंगे दिखाना ग्राफिक्स, इस ग्राफिक्स को देखकर समझिए। ये ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं। 18% अनुसूचित जातियां एससी वोटर, इनका वोट सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट को जो है वो मिला हुआ था। अंगियाओं में महागठबंधन को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। दूसरे नंबर पर यादव का जो वोट है वो ट्रांसफर हुआ महागठबंधन का, जिसकी आबादी जो है वो यहां 12 से 15% है। कुशवाहा कुर्मी जो वोटर थे वो जेडीयू के फेवर में वोट किए और एलजेपी यहां पर जो दावेदारी कर रही थी, एलजेपी हालांकि तीसरे नंबर पर रह गई थी। और यहां पर गंगोता तेली जो ईबीसी वोटर है उनकी आबादी 20% है और ये विभाजित वोट है, कुछ सीपीआई-एमएल को गया और कुछ जो है वो एनडीए को भी गया। लेकिन मुस्लिम, यादव और एससी 3 वोटर को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से आरजेडी सीपीआई-एमएल के जीत में साथ खड़ी रही और यहां पर जो है वो सीपीआई-एमएल को समर्थन इन्होंने किया है। जनरल कास्ट जो वोटर थे उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को वोट किया, हालांकि यहां पर चुनाव जीती अंगियाओं विधानसभा सीट पर कौन जीता, तो यहां पर मनोज मंजिल जीते। तो ये कुल मिलाकर अगर देखें तो तीसरा विधानसभा सीट जहां पर जीत हासिल किया महागठबंधन ने इससे पहले आपको हमने रिजल्ट में बताया, संदेश जीता, जगदीशपुर जीता और ये तीसरा सीट था कौन सा, तो ये तीसरा सीट था अंगियाओं।
चौथे में अब हम बात करेंगे चौथे विधानसभा सीट की, जो महागठबंधन ने ही जीत हासिल की। चौथा विधानसभा सीट था शाहपुर, जहां पर आरजेडी के राहुल तिवारी चुनाव जीते। शिवानंद तिवारी के ये बेटे हैं। वोट का गणित क्या कहता है वो भी आप जरा देख लीजिए। वोट का गणित क्या कहता है वो भी आप जरा एक बार देख लीजिए। ये जो है वो शाहपुर विधानसभा सीट का नतीजा आपको हम दिखा रहे हैं। शाहपुर विधानसभा सीट, जहां पर आरजेडी के कैंडिडेट, देखिए यहां पर आरजेडी के राहुल तिवारी चुनाव जीते, बहुत बड़े मार्जिन से 22,883 वोटों से चुनाव जीते। 64,393 वोट इन्हें मिला। इसके अलावा यहां पर अगर देखें तो इंडिपेंडेंट शोभा देवी चुनाव लड़ी थी, जिन्हें 41,510 वोट मिला था। और यहां पर आप देखेंगे बीजेपी की ये बुरी हार थी, जो तीसरे नंबर पर है। बीजेपी की बुरी हार यहां पर मुन्नी देवी की हुई थी, 21,355 वोट मिला था। और शाहपुर विधानसभा सीट में इसी के साथ बड़ी जीत हासिल कर ली शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी ने। लेकिन जिताया किसने? जाति का समीकरण, जाति का गणित क्या कहता है? तो जाति का गणित समझना होगा ना, तो पहले जाति का गणित समझ लेते हैं। अब देखिए शाहपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, तो शाहपुर में यादव जो है वो सबसे बड़ी संख्या में, 14% आबादी है यादवों की शाहपुर में। ये आरजेडी का मुख्य वोट बैंक भी है और आरजेडी के कैंडिडेट की ओर वोट ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन कुशवाहा और कुर्मी का वोटर अगर यहां पर देखें तो कुशवाहा कुर्मी का वोट जरूर निर्दलीय उम्मीदवार को गया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है वो आरजेडी को भी यहां पर वोट मिला। एनडीए और आरजेडी को ईबीसी का वोट खास तौर पर मिला है, बटा हुआ है। लेकिन एससी वोटर को देखें तो देखिए मजबूत आधार शाहपुर में, जो पासवान दुसाद आदि जाति के लोग हैं, रविदास हैं, जो राम हैं, उनका वोट अगर आप देखें तो 50 वोट शेयर रहा निर्दलीय और बीजेपी के बीच। लेकिन सीधे 50 अगर देखें तो यहां पर वो आरजेडी को मिलता है। जनरल कास्ट का पूरा वोट बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन यहां पर जो है वो जनरल कास्ट का वोट गया है आरजेडी को, और यही वजह है कि आरजेडी यहां पर जीतती हैं। आरजेडी के राहुल तिवारी चुनाव जीत गए, यही सबसे बड़ी वजह रही, सबसे बड़ा फैक्टर आप इसको कह सकते हैं। फॉरवर्ड वोटरों का भी जो है वो वोट मिलता है अगर आरजेडी को, तो यहां पर एक बड़ी जीत की आप बात कर सकते हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए तरारी विधानसभा सीट की, देखिए तरारी विधानसभा सीट, यह सीट सुदामा प्रसाद जीते 2020 में, लेकिन इस सीट पर उपचुनाव हुए 24 में, क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव सुदामा प्रसाद जीत गए। सुदामा प्रसाद ने बड़ी जीत हासिल की, बीजेपी के आर.के. सिंह को हराकर आरा के वो सांसद बन गए। तो यहां पर जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में बीजेपी ने यहां पर लेफ्ट को पटक दिया। राजू यादव चुनाव लड़े सीपीआईएमएल से ही, और यहां पर उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से चुनाव लड़े विशाल प्रताप, चुनाव जीते, बड़ी जीत हासिल की। लेकिन विशाल प्रताप के जीत के पीछे जातियों का गणित क्या है, इस गणित को समझे बिना सब कुछ अधूरा है। तो एक बार जातीय गणित समझ लीजिए। यह जातीय गणित आपको हम बता रहे हैं तरारी विधानसभा सीट की। तरारी का जो रिजल्ट रहा वो बेहद ही चौंकाया। एक नौजवान लड़के ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, और वो जीत एक तौर पर आप कह सकते हैं कि पिता के विरासत की भी जीत थी। पिता के विरासत की जीत इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि इनके पिता जो है वो सुनील पांडे बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। यहां पर 78,755 वोट लाकर इन्होंने जीत हासिल की, जबकि 68,143 वोट इनके प्रतिद्वंदी को मिला। तो देखिए इस जीत में बड़ी भूमिका किसकी रही? इस जीत में जो है वो बड़ी भूमिका स्वर्ण समाज के वोटरों की रही। स्वर्ण समाज के वोटरों ने जो है वो विशाल प्रशांत के जीत में बड़ी भूमिका निभाई। एससी वोटर्स जो हैं वो सीपीआईएमएल को 2020 में रहे, और राजू यादव को भी उपचुनाव में एससी का वोट मिला। यहां पर ओबीसी यादव जो 15 से 18% हैं,
इनका वोट भी सीपीआईएमएल को मिला। लेकिन यहां पर कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी, इनका वोट जो है वो एनडीए के उम्मीदवार विशाल प्रताप के ओर शेयर हुआ। मुस्लिम का वोट जो है वो शेयर हुआ सीपीआईएमएल के पक्ष में। लेकिन एससी वोटर्स में सेंधमारी और ईबीसी और जो स्वर्ण जातियां हैं, इनकी एकजुटता ने जो है वो जीत यहां पर विशाल प्रताप को दिला दी। अब देखिए, 7वें और आखिरी विधानसभा सीट की बात करेंगे, जो आरा विधानसभा सीट है भोजपुर जिले का। भोजपुर जिले के आरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। यह जीत भाजपा के लिए एक बड़ी जीत थी। हम आपको चाहेंगे पहले रिजल्ट दिखाएं। पहले आप रिजल्ट देखिए। यह रिजल्ट जो है वो भोजपुर जिले के आरा विधानसभा सीट का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर बड़ी जीत थी। आरा विधानसभा सीट पर बड़ी जीत थी। और यहां पर जो जातीय विश्लेषण है वो भी आपको बताएंगे। तो जातीय विश्लेषण समझने से पहले अगर आप रिजल्ट देख रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह को 71,781 वोट मिला। यहां पर क्यामुद्दीन अंसारी सीपीआईएमएल के कैंडिडेट थे, जिन्हें 68,779 वोट मिला। 3,002 वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की। मैं इस जीत को बड़ी जीत इस वजह से बता रहा था कि आखिरी तक यहां पर जो है वो अमरेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष करते दिखे। जीत बहुत संघर्ष के बाद उन्हें मिली, क्योंकि धड़कनें हर राउंड की गिनती में उनकी बढ़ते जा रही थी। यहां पर जो क्यामुद्दीन अंसारी थे सीपीआईएमएल के, कुल 3 विधानसभा सीट अगर आप देखें तो 2020 में बड़ी फाइट यहां पर जो है वो लेफ्ट ने दी थी, और इसमें 2 विधानसभा सीट जो है वो जीत कर आई थी लेफ्ट, जिसमें एक तरारी और अंगियाव विधानसभा सीट था। तो खैर, अब यहां की जातीय गणित समझ लेते हैं कि जाति का गणित क्या कहता है, किधर रहा। एक बार देखिए, आपको आरा विधानसभा सीट का दिखा रहे हैं। आरा में देखिए, जो ओबीसी यादव समाज के वोटर हैं, उनका वोट जो है वो ट्रांसफर हुआ। उनका वोट पूरी तरीके से जो है वो ट्रांसफर हुआ लेफ्ट को, और यही वजह है कि एक बड़ी जीत के करीब पहुंची थी लेफ्ट यहां पर। लेकिन इसके अलावे अगर आप देखें तो ईबीसी वोटर, कोयरी, कुशवाहा, वो कट गए थे, और वो उनका वोट जो है वो स्वर्ण वोटरों के साथ, राजपूत और भूमिहार ब्राह्मणों के साथ, यहां पर ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है, अमरेंद्र प्रताप सिंह के ओर गई थी। दलित वोटर्स, देखिए जो दलित वोटर्स है, वो दलित वोट जो है वो बीजेपी के फेवर में भी गया है, तो वहीं लेफ्ट के फेवर में भी गया है। लेफ्ट के फेवर में दलित का वोट बढ़ा, मुस्लिम का वोट मिला। लेकिन यहां पर जो है वो ईबीसी ने, और इसके अलावे स्वर्ण वोटरों ने, और इसके अलावे अगर आप देखें तो एससी कैटेगरी के वोटरों ने, इसके अलावे मैं आपको पचपनिया जाति की जिसकी बात होती है बिहार में, जो जनरल तौर पर माना जाता है पचपनिया, उनका वोट एनडीए को मिला। और एनडीए को जो है वो यहां पर जो अलग अलग जातियां हैं, अदर्स जातियां हैं, इन जातियों ने बीजेपी को जीत के करीब पहुंचाया। तब 3,002 वोटों से अमरेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते। तो ये आप देख रहे थे कि जाति का जनादेश में हम आपको बिहार के आरा जिले के, भोजपुर जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों का जातीय समीकरण भी बता रहे थे, जाति का गणित भी बता रहे थे, और अगले में रिपोर्ट में किस जिले की बात की जाए ये आप बता दीजिएगा। ये आप पर डिपेंड करता है, आप जो बताएंगे फिर हम उस जिले की बात करेंगे। खैर, फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।